तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्फा न्यूज और एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वागत इसलिए है क्योंकि रोशन रोया जेल से बाहर हो चुके हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक आनंद सर हैं और बीके कत्याल सर हैं। बात करेंगे इन सब लोगों से। सबसे पहले दोनों आदमी का स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी बोलिए सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा सर, रोशन रोया जेल से बाहर फाइनली आ गया। जो आप बोलते थे कि आएगा फाइनली बाहर आ गया, क्या कहिएगा? नहीं तो ये अच्छी खबर है उनके फैमिली के लिए और उनके जो जितने भी फैंस हैं सुरचिंतन के, उनके लिए। और आना ही था भाई। मैंने पहले भी कहा था कि भाई कितना दिन तक आप रोक के रखेंगे, भाई बेल तो होना ही है। ऐसा थोड़े है कि रोशन रोही कोई बड़ा मैसेकर या कोई बड़ा जिनोसाइड में उनका थी नाम है या उस मामले में वो अंदर गए हैं, ऐसा नहीं है। बेल को आप कैसे रोक सकते हैं भाई? अलग बात है कि उनके जो विक्टिम जो हैं उनके किरण सिंह के वकील बोल रहे थे कि 6 साल 7 साल तो आने ही नहीं देंगे, 20 साल का सज़ा हो जाएगा, कभी आजीवन जेल से बाहर नहीं आएगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई कहाँ से वो पढ़े लिखे हैं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि हम लोग तो पढ़े हैं भाई, बेल अलग बात है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर, अलग बात है कि बेल नहीं होता, क्योंकि सीरियस ऑफेंसेस भी पॉक्सो लगा हुआ था। तो और आज देखिए कि आज उसका रिजल्ट हुआ। हम लोग ने जो बताया था है ना कि बेल पे आना ही है, और बेल हमने बताया था कि जुलाई अगस्त के बीच में बेल पे आ जाएंगे, लेकिन जुलाई अगस्त से पहले ही बेल पे आ गए। चूँकि हम लोग का अनुमान था कि हो सकता है कि कोर्ट LCR रिपोर्ट मांगे, तो इस चूँकि जून तो अब ख़त्म ही हो गया है, तो LCR रिपोर्ट में 20 दिन 21 दिन लग जाता है। तो इसलिए हम लोग बोले थे कि जुलाई अगस्त का टाइम लिए थे, लेकिन है कि विदाउट LCR के ही है ना माननीय न्यायालय ने किसको कंसिडर करने का काम किया। और देखिए कि न्यायालय ने है कि बेल ग्रांट करने का किया, और 2 से 3 दिन में आपके बीच में रोशन रोही जो है कि सर रोशन रोही बाहर आ गए हैं। जी देखिए, ये तो मैं पहले भी कहा हूँ कि बेल जो है वो मैटर ऑफ राइट है। कहा ही गया है कि बेल इज़ द रूल, जेल एक्सेप्शन। तो यानी कि बेल जब तक ट्रायल कन्विक्ट नहीं हो, जब तक ट्रायल जो है कन्विक्शन में बदल नहीं जाता है, तब तक जो है ये माना गया है कि एवरी एक्यूज पर्सन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। तो यहाँ पे उसको कन्विक्शन तो रोशन रोही जी को हुई नहीं थी किसी भी प्रकार की, वो अंडर ट्रायल थी जो आगे भी चलेगी। तो इस मैटर में जो है उनको बेल दिया गया है, और वो माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग मिठाई खाए कि नहीं खाए? नहीं, अभी तो मिठाई नहीं खाए हैं, अभी आपसे बात ही कर रहे हैं। अभी नहीं मिला आप लोगों को? इसके बाद हम लोग खा लेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जो जेल मिला है वो टेम्पररी मिला है और या फिर परमानेंटली बेल? नहीं, बेल तो परमानेंट ही होता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अभी ट्रायल उनको फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बेल मिला है तो जब तक वो ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, ट्रायल या कन्विक्शन हो जाए या तो एक्यूटल हो जाए, तब तक वो बाहर रहेंगे। अगर कन्विक्शन हो जाता है तब तो फिर उनको जेल जाना होगा। अगर फिर से जेल जाएंगे? हाँ, तो ट्रायल अभी तो टेम्पररी रिलीज किया गया है ना, अभी ट्रायल फेस करना होगा उनको। और ट्रायल में या तो कन्विक्शन हो जाए या तो एक्यूटल हो जाए, या तो बरी हो जाए या तो दोषी करार दे न्यायालय। अगर मान लीजिए बरी हो जाते हैं तो फिर हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा। अगर वो दोषी करार दिए जाते हैं तो फिर से उनको जेल जाना होगा, और फिर से फिर अपील में आना होगा हाई कोर्ट में। तो सर बड़ा खबर दे रहे हैं कि अगर अभी वो बाहर भी नहीं है फिर वो जेल चले जाएंगे? नहीं, तो ये ज़रूरी नहीं है। अब तो ट्रायल देखिए केस में किसी तरह का कोई दम है नहीं, ठीक है ना। सारे जब आप देखिएगा केस को पड़ेगा तो बहुत सारे लेकुना केसेस में है ना, एज को लेकर वहाँ पे डिस्प्यूटेड है, और मेडिकल जो वहाँ पे एग्जामिनेशन हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं वहाँ पे लेकुना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मामले में सज़ा होते हैं। और आप सिंपल सा समझ लीजिए, सिंपल है कि 90% ऑफ केसेस जो होते हैं वो हाई कोर्ट आते है ना, जिसमें कन्विक्शन होता है, वो 90% केसेस जो होता है कि उसमें लोग एक्यूटल हो जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। और जिस तरह से उनको बेल मिला है उस तरह से मुझे लगता है कि वहाँ भी वो ट्रायल में भी बरी हो जाएंगे। जो उनके ओपोजिशन वाले हैं वो कह रहे हैं कि फिर 4 महीने बाद हमको अंदर करने का काम करेंगे। क्या भाई उनके हाथ में है कि अंदर करने के बाद? वही न्यायालय हैं। और बताइए ना भाई, मैंने तो पहले भी कहा था कि देखते हैं कि आप कितना दिन में जेल में रखते हैं। अगर आपके हाथ में भी है तो अब की बार वो हाई कोर्ट नहीं लाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने की बात करके 4 महीने बाद उनको हम फिर अंदर करने का काम करेंगे, और उनको यहाँ से नहीं सुप्रीम कोर्ट से बेल दिलवाने का काम करेंगे। देखिए लोगों का कहना क्या है, नहीं कहना है। सर कहना हम ये नहीं कह रहे, वो भी आप ही के डिपार्टमेंट, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे, आप ही हाई कोर्ट में, वो भी हाई कोर्ट में। तो उनका कहना है कि 4 महीने बाद हम फिर उनको अंदर करने का काम करेंगे। और आप कह रहे हैं कि उनको बेल मिल गया है, वो अब बेइज्जत बरी हो गए हैं तो बरी रहेंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 4 महीने बाद फिर हम अंदर कर देंगे, फिर फायदा क्या? देखिए अब अगर वो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो 4 महीना क्या 6 महीना में भी अंदर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब वो आदमी इंसान बाहर आया तो बाहर ही रहेगा। मतलब फिर ये चलेगी कि भाई अंदर कब जा रहे हैं? एक्यूटल होगा भाई, वहाँ से बरी हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बरी हो जाएंगे। अच्छा, किरण सिंह को क्या कहिएगा? जो किरण सिंह कहते थे कि ये सब वकील थोड़ी है, उसका नाम अपना TRP बटोर रहे हैं, क्या कहिए? देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ कि लोगों का कहना काम होता है। आप कितने लोगों को चुप कर सकते हैं, है ना भाई? उनका कहना काम है। आप
कि वकील नहीं है, क्या है नहीं है, वो अलग बातें हैं। लेकिन कम से कम आज उनको एहसास हुआ होगा, है ना। तो आप जब जाइएगा उनके पास तब जाकर पूछिएगा कि वो वकील हैं कि क्या हैं, ठीक है ना। सर क्या बीत रहा होगा उनके ऊपर जिन्होंने देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय लड्डू बांटा जा रहा था, जिस समय पटाखे जलाए जा रहे थे, तो उसी समय मैंने कहा था कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 2 से 3 मंथ 4 मंथ इंतज़ार कीजिए, है ना। उसके बाद वो रोशन रोहिया जी की जेल से बाहर आएंगे, है ना। और जो लिबर्टी दिया गया था उस पर वो फुलफिल नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे तो फर्स्ट हियरिंग में यहाँ पे बेल हो गया। मुझे लग रहा था कि LCR मांगा जाएगा, लेकिन LCR मांगा ही नहीं गया। तो किरण सिंह को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए था, और जो इंसान ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करता है तो बाद में बहुत दुख उठाना पड़ता है उसको। अच्छा, वो जो ट्रायल चल रहा था किरण सिंह का वहाँ हाजिरी लगाने का, तो उस समय अगर वो 2-3 बार चल जाती तो क्या रोशन अंदर आ जाता? नहीं, फिर भी बाहर होते, लेकिन वो कोर्ट का अदालत का ये डायरेक्शन था कि आप इतना दिन में एग्जामिनेशन करवाइए, क्योंकि छुट्टी हो गया था, बीच में समर वेकेशन था। और दूसरी बात है कि अदालत में इतने सारे केस ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं कि भाई समय पर हो नहीं पाता, तो उसका भी फ़ायदा मिला। और तमाम तरह के आप केस कोई देखिएगा ना, तो पूरा जो होल केसेस है उसमें बहुत सारे लेकुना है, बहुत सारे फॉल्ट हैं उसमें, है ना। चूँकि जब आप किसी चीज़ को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, तो कहाँ तक बनाइएगा आप, है ना। पुलिस चीज़ों को कितना बनाती है, किसी को फंसाने के लिए पुलिस क्या न क्या अपना उपाय लगाती है, लेकिन अदालत में आता है तो उसको हम लोग तोड़ मोड़ के उसको रख देते हैं। सर एक सवाल और है कि क्या अब किरण सिंह अंदर जा सकती है या फिर नहीं? ये डिपेंड करता है रोशन रोही पर कि अगर वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन में चाहें तो वो लपेट सकते हैं, वो मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। अगर वो कहेंगे तो वकील जो है कि उसका तो काम ही है प्रोसीड करना, है ना। मतलब जेल जाएगी? अब वो तो रोशन रोही पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या कहिएगा सर? लोग कहते हैं कि अगर एंटी पार्टी से उसको फिर से किया गया तो जो केस किया वो अंदर ही जा सकता है। जी देखिए, कानून में प्रावधान है कि अगर आप किसी को गलत तरीके से केस करके फंसाते हैं, मुकदमा करके फंसाते हैं, फॉल्सली इम्प्लिकेट करते हैं, तो ऐसा करने एक अपराध है, और फिर उस पर कार्रवाई होती है, और फिर कानूनी रूप से उसको सज़ा भी होता है। तो यदि जैसा कि इनका कहना है रोशन रोही का, और जैसा लगता भी है कि कहीं ना कहीं फॉल्सली उसको इम्प्लिकेट किया गया है, तो अगर ये इस पर आगे चल के जो है अगर वो पलट मुकदमा करते हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करते हैं कि हमको फॉल्सली फंसाया गया है, और ठोस एविडेंस रखते हैं कोर्ट में, तो ऐसा हो सकता है वैसे केसेस में कि जो किरण सिंह को फिर जो है जेल जाना पड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुन लिया जो भी प्रक्रिया है। बाकी आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक धन्यवाद। मैं हॉल फनी के साथ लालू यादव।